रक्त रंजित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आपके विचार साझा करने के लिए कमेंट करें या मेल करें। अगर आपको लगता है कि आप हमारे इस धर्म प्रचार के कार्य में सहयोग करें तो आप यथाशक्ति यथासंभव सहयोग देकर इस कार्य में अपने आहुति दे सकते हैं। धन्यवाद। आर्य समाज और भारतीय शिक्षा पद्धति। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक दुखी भारत अनहैप्पी इंडिया में यह बताया है कि अंग्रेज़ों के भारत में आगमन से पूर्व भारत में एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। गांव-गांव में पाठशालाएं स्थापित थीं, जिनमें छात्र व्यवस्थित रूप से विभिन्न विद्याओं और शास्त्रों का अभ्यास करते थे। कालांतर में विदेशी शासन स्थापित होने पर शिक्षा की व्यवस्था में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए, जिनके कारण इस देश के लोग अपनी अस्मिता को भूलने लगे और उनमें विदेशी संस्कार बदमूल होते गए। ईसाई प्रचारकों ने भी शिक्षा में हाथ बटाया, परंतु उनका प्रयोजन स्पष्ट ही अपने धर्म का प्रचार करना था। उनके द्वारा कहा गया कि इस शिक्षा के द्वारा उन लोगों को सच्चे ईश्वर तथा ईसा मसीह का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कराया जाएगा, जो मूर्तियों की घृणास्पद पूजा में लगे हुए हैं। भारत की शिक्षा नीति को पाश्चात्य सांचे के अनुसार ढालने का प्रयास अंग्रेज शासकों ने किया ही ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय ने भी लॉर्ड मैकाले के स्वर में स्वर मिलाकर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का ही गौरवगान किया। लॉर्ड एम हर्स्ट को लिखे गए अपने पत्र में उन्होंने संस्कृत के अध्ययन को क्लिष्ट बताते हुए लिखा, संस्कृत भाषा इतनी क्लिष्ट है कि उसे सीखने में लगभग सारा जीवन लगाना पड़ता है। ज्ञान वृद्धि के मार्ग में यह शिक्षा कई युगों से बाधक सिद्ध हो रही है। इसे सीखने पर जो लाभ होता है वह इसको सीखने में किए गए परिश्रम की तुलना में नगण्य है। संस्कृत व्याकरण, वेदांत, मीमांसा, न्याय आदि विषयों के शास्त्रीय अध्ययन की निरर्थकता तथा निस्सारता का प्रतिपादन करते हुए अंत में उपसंहार रूप में लिखा गया है, यह संस्कृत शिक्षा प्रणाली देश को अंधकार में गिरा देगी। क्या ब्रिटिश शासन की यही नीति है? संस्कृत शिक्षा और स्वामी दयानंद। जिस समय में राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रचलन का हार्दिक समर्थन किया, नवजागरण के उसी युग में नवोदय के एक अन्य सूत्रधार स्वामी दयानंद ने शिक्षा के विषय में अपना मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया तथा देश की परंपरागत शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्धार का अभूतपूर्व प्रयास किया। शिक्षा शास्त्री के रूप में स्वामी दयानंद ने शिक्षा विषयक जो सूत्र अपने लेखों, ग्रंथों तथा वक्तृताओं में दिए हैं, उनका संकलन और आकलन किया जाना आवश्यक है। अपने प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय और तृतीय समुल्लास में उन्होंने इस विषय को उठाया है। अत शिक्षा प्रवक्ष्याम हर्ष इस सूत्र के साथ द्वितीय समुल्लास का प्रारंभ होता है तथा मथाध्ययनाध्ययन विधि व्याख्यास्याम के साथ तृतीय समुल्लास की रचना आरंभ होती है। दोनों अध्यायों में शिक्षा विषयक भारत की शास्त्रीय आर्य परिपाटी का विस्तृत विवेचन करते हुए स्वामी दयानंद ने ब्रह्मचर्य आश्रम, स्वाध्याय और प्रवचन, अध्ययन समाप्ति के पश्चात दीक्षांत अनुशासन, संस्कृत के शास्त्रीय वाङ्मय का अध्ययन क्रम और पाठ विधि, त्याज्य और ग्राह्य पाठ्य पुस्तकें, स्त्रियों और शूद्रों का शास्त्राध्ययन अधिकार, स्त्री शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों का सांगोपांग वर्णन किया है। संस्कृत के पठन पाठन के लिए स्वामी दयानंद ने एक विशिष्ट क्रम निर्धारित किया था। इसका उल्लेख सत्यार्थ प्रकाश के अतिरिक्त ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के पठन, पाठन विषय तथा संस्कार विधि के वेदारंभ संस्कार के अंतर्गत किया है। पठन पाठन प्रणाली का यह विस्तृत निर्देश यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि स्वामी दयानंद संस्कृत शिक्षा प्रणाली के मर्मज्ञ थे तथा वे उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते थे। अपनी इस पाठ विधि का क्रियान्वयन करने के लिए स्वामी जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश के कई नगरों में संस्कृत पाठशालाओं की स्थापना की। धनी वर्ग के लोगों को उन्होंने पाठशाला संस्थापन के पवित्र कार्य में आर्थिक सहायता देने के लिए प्रेरित किया। इन पाठशालाओं प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के अनुरूप ही रखा गया, जिसके अनुसार छात्र और अध्यापक एक दूसरे के निकट संपर्क में रहकर चरित्र निर्माण के साथ साथ शास्त्राध्ययन में प्रवृत्त हो सकें। स्वामी जी ने ये पाठशालाएं कासगंज, फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर, छलेसर, काशी, श्राद्धी स्थानों में स्थापित कीं।
योग्य अध्यापकों के अभाव तथा आर्ष ग्रंथों के पाठन में छात्रों द्वारा विशेष अभिरुचि व्यक्त न किए जाने के कारण स्वामी जी को अपने जीवन काल में ही इन पाठशालाओं को बंद कर देना पड़ा था। तथापि यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि संस्कृत के उद्धार हेतु स्वामी जी का पाठशाला संस्थापन का कार्य वस्तुतः श्लाघनीय था। डेंडर इन पाठशालाओं में ही आर्य समाज द्वारा कालांतर में स्थापित गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बीज छिपे थे, जिसने भारतीय शिक्षा क्षेत्र में युगांतरकारी परिवर्तन उपस्थित किया। स्वामी दयानंद ने संस्कृत शिक्षा प्रणाली को सुगम बनाने के लिए पठन पाठन व्यवस्था के अंतर्गत कतिपय पाठ्य ग्रंथ भी लिखे। ऐसे ग्रंथों में संस्कृत वाक्य प्रबोध, व्यवहार भानु तथा वेदांग प्रकाश के 14 भाग उल्लेखनीय हैं। संस्कृत वाक्य प्रबोध की रचना छात्रों में संस्कृत संभाषण में रुचि उत्पन्न करना तथा उनमें दैनंदिन विषयों पर संस्कृत के माध्यम से सुगमरीत्या वार्तालाप करने की क्षमता उत्पन्न करने हेतु की। व्यवहार भानु छात्रों और अध्यापकों की आचार संहिता है, जिसमें गुरु शिष्य संबंध का विवेचन एवं उनके प्रचार व्यवहार तथा नीति रीति विषयक स्वर्णिम सूत्रों का गुंफन हुआ है। वेदांग प्रकाश पाणिनीय व्याकरण के विविध अंगों को सुगम रूप से सीखने का अद्भुत ग्रंथ है। स्वामी दयानंद केवल पुस्तकीय ज्ञान के ही पक्षपाती नहीं थे। उनकी दृढ़ धारणा थी कि जब तक देश के नवयुवकों को उद्योग, कला कौशल तथा तकनीकी व्यवसायों की शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं होगा। इसी दृष्टि से उन्होंने कुछ युवकों को जर्मनी भेजने की योजना की थी, ताकि वहां रहकर वे औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें तथा देश की संपन्नता में अपना योगदान कर सकें। स्वामी दयानंद के शिक्षा सिद्धांत संक्षेप में स्वामी दयानंद के शिक्षा विषयक सूत्रों को इस प्रकार निबद्ध किया जा सकता। 1. विद्यार्थी का मुख्य प्रयोजन शास्त्राभ्यास के साथ साथ चरित्र निर्माण करना है। चरित्र निर्माण की शिक्षा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ही संभव है, अतः प्राचीन पद्धति में गुरुकुलों की स्थापना आवश्यक है। 2 पाठ्य ग्रंथों में उन्हीं पुस्तकों का समावेश होना चाहिए जो साक्षात कृतधर्मा मंत्रद्रष्टा ऋषियों की कृतियां हैं। अनार्ष ग्रंथों का पठन पाठन क्रम में समावेश नहीं होना चाहिए। 3 ईश्वरीय ज्ञान वेद तथा संस्कृत शास्त्रों की शिक्षा को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 4 शास्त्रों के साथ प्राविधिक कला कौशल की शिक्षा भी जीवन यापन की दृष्टि से आवश्यक है। 5 शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। भारत की राष्ट्रभाषा आर्य भाषा हिंदी ही देश की शिक्षा का सार्वदेशिक माध्यम होना चाहिए। 6 बालक और बालिकाओं का सहशिक्षण चरित्र विघातक फलतः हानिकर है। 7 कन्याओं की शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी बालकों की। 8 शिक्षा के क्षेत्र में राजा और रंक, गरीब और अमीर का भेदभाव अवांछनीय है। प्रत्येक छात्र को अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। 9 अवसर और अनुकूलता होने पर विदेशी भाषाएं भी सीखना वांछनीय है। 10 शिक्षा के द्वारा स्वाभिमान, स्वदेश प्रेम, ईश्वर भक्ति तथा स्वावलंबन जैसे गुणों का विकास किया जाना अपेक्षित है। स्वामी जी के दिवंगत होने के पश्चात उनके स्थानापन्न आर्य समाज ने अपने शिक्षा विषयक कार्यक्रम को इसी आधार पर मूर्त रूप दिया। लेखक डॉक्टर भवानीलाल, भारतीय स्त्रोत, सुधारक, गुरुकुल झज्जर का मासिक पत्र, जुलाई 1976। प्रस्तुतकर्ता अमित सिवाहा। हमारे चैनल रक्तरंजित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके मित्र परिवारजनों को शेयर करें।